हमारे देश में एक छोटा सा तबका ऐसा है जिसे कट्टरपंथी पसंद है, जिसे हर वो लोग पसंद हैं जो अमन चैन के लिए खतरनाक है। ये वो लोग हैं जो किसी पराये मुल्क में एक कट्टरपंथी के मारे जाने पर कैंडल मार्च निकालते हैं, 3-3 दिन तक दुकानें बंद करके शोक मनाते हैं, चुनावी रैलियां तक रोक देते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर किसी पड़ोसी मुल्क में सैकड़ों हिंदू मारे जाएं तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म के नाम पर हिंदू, सिख या ईसाई महिलाओं से दरिंदगी की जाए तो भी इनके मुंह से आह तक नहीं निकलती। ये लोग भारत में रैली निकालकर इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद तो आसानी से बोल देते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद और बांग्लादेश मुर्दाबाद बोलने की नहीं। देशहित में हमारी पहली रिपोर्ट भारत में रहने वाले ऐसे ही भाईजान पर है। कि किस तरह से आप लोग शोक मना रहे हैं? लोग शोक ऐसे मना रहे हैं जो शहीद हुए हमारे रहबर, उनकी याद में लोग शोक मना रहे हैं। लखनऊ से लेबनान की दूरी 4350 किलोमीटर है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से दूरी 1275 किलोमीटर। लेकिन भाईजान की वो जमात जो लेबनान वाले कट्टरपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लिए शोक मना रही है, उसका दिल पड़ोसी देश बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर जुल्म देखकर क्यों नहीं पसी जाए। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाने वाली ये भीड़ लखनऊ की है। वही लखनऊ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं। लखनऊ के इमामबाड़ा में कल रात सिर्फ युवा ही नहीं, बच्चे, बूढ़े और यहां तक कि महिलाएं भी कैंडल लेकर सड़क पर उतर गईं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का पोस्टर जला दिया और मस्जिदों से ऐलान हुआ कि नसरुल्लाह की मौत के गम में 3 दिनों तक दुकानें बंद रखी जाएंगी। सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद राजधानी लखनऊ में कल कैंडल मार्च निकाला गया। इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ के पुराने इलाके में 3 दिन तक दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद फिलहाल चौक इलाके में आप देख सकते हैं कि जो नसरुल्लाह की जो का पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ साथ सभी जो दुकानें हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है। लखनऊ से कश्मीर तक हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के लिए निकाली गई रैली में शामिल ज्यादातर मुस्लिम शिया समुदाय से हैं। नसरुल्लाह का ताल्लुक भी इसी समुदाय से है और लेबनान भी ईरान की तरह शिया बहुल मुल्क है, इसीलिए भारत में शिया समुदाय का एक धड़ा मातम मना रहा है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कम से कम 3 दिन का शोक मनाया जाए और अपने घरों के ऊपर स्याह परचम लगाएं, शोक मनाएं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जो फरमाया उसी के मुताबिक मुसलमानों ने अपने घरों में काले झंडे लगा दिए। लेबनान में हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरुल्लाह के शहीद को लेकर लखनऊ में 3 दिन तक शोक मनाया जा रहा है। ये देखते हैं कि यहाँ पर जो दरगाह है यहाँ पर काले झंडे लगाए गए हैं और कुछ दुकानों को भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। हसन नसरुल्लाह को लेकर बड़ा कार्यक्रम किया गया। हाथ तख्ती लेकर कल रात को तमाम हजारों लोग उनकी शहादत को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। शिया नसरुल्लाह के लिए चुनावी मौसम में महबूबा मुफ्ती ने भी कल मातम मनाया था। कश्मीर के 14% शिया वोटर को साधने के लिए उन्होंने आखिरी दिन की चुनावी रैली रोक दी थी, लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में एक आतंकी को मारकर शहीद होने वाले सिपाही बशीर मोहम्मद के लिए ना महबूबा ने मातम मनाया और ना ही इस भीड़ ने जो सड़क पर उतरकर हिजबुल्लाह के समर्थन में कल नारे लगा रही थी। अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हिजबुल्लाह जिंदाबाद। क्या वो किसी माँ का बच्चा नहीं था? क्या वो भारत का रहने वाला नहीं था? क्या वो मुस्लिम नहीं है? लेकिन यहाँ आंसू बहाए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट की जा रही है कश्मीर में और लखनऊ में हिजबुल्लाह के फेवर में, जो हजारों मील दूर है। वैसे तो हिजबुल्लाह का मुद्दा भारत में उठना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या किया जाए, यहाँ महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाता ही कौन है। खैर, अब हिजबुल्लाह वाले विरोध प्रदर्शन में बजरंग दल की भी एंट्री हो चुकी है।
जम्मू में हिजबुल्लाह के विरोध में बजरंग दल ने नारेबाजी की, बाकी सियासत तो हो ही रही है। हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह के लिए इतना इलेक्शन रुकवाना क्या? हिजबुल्लाह क्या गांधी जी हैं क्या भारत के लिए? जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्रों में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। आज अगर दुनिया भर में कहीं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां उनके समर्थन में नजर आती हैं। उनको गाजा तो नजर आता है लेकिन ढाका में हिंदुओं की हत्याएं नजर नहीं आती। जिस हिजबुल्लाह को आधी दुनिया एक आतंकवादी संगठन की तरह देखती है, उसके लिए भी हमारे देश की सियासत में जंग छिड़ जाती है। बड़ी अजीब बात है ना। लखनऊ से अतीक अहमद और विशाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।